हालांकि समय तो बहुत कम है और आप लोगों को बताने के लिए बातें बहुत हैं। तो मैं आप कुछ विशेष बात आपको बताता हूं इतिहास से संबंधित। कल पूरे देश ने एक विशेष पर्व मनाया। कल 2 अक्टूबर था, आप लोग सब जानते हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है आप लोग ये भी जानते हैं क्या? क्यों जी? अरे इतना तो सभी जानते होंगे। हाँ, सब एक ही बात कह रहे हैं कि गांधी जयंती है। लेकिन एक मां भारती के लाल को लोग भूल गए। याद रखना, कोई राष्ट्र का पिता नहीं होता, राष्ट्र के लाल होते हैं। और एक ऐसा षड्यंत्र हमारे साथ में किया गया। किसी कवि ने लिखा, अंधकार में समा गए जो तूफानों के बीच जले, और मंजिल उनको मिली कभी जो एक कदम भी नहीं चले। वास्तविकता यही है कि आप जब इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हमारे देश के जो रियल हीरो थे, जिनके खून पर तैर करके आजादी आई, या जिन्होंने बहुत बड़ी रिस्क इस देश के लिए उठाई, आज वो इतिहास के पन्नों में दब करके रह गए। और ऐसे लोग हमारे हीरो बन चुके हैं जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में कभी, जिनके तन पर अंग्रेजों की लाठी भी नहीं लगी, ऐसे लोगों को पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने अहिंसा का पुजारी घोषित कर दिया। गांधी, हो सकता है मैं यदि आज आपके बीच में बोलूं तो कुछ लोगों को नमक मिर्च लगेंगी, क्योंकि पुराने लोग हैं और पुराने लोग ज्यादातर सभी कांग्रेसी हुआ करते थे। देखो, मेरा परिवार भी कभी कांग्रेसी था। गांधी जी मेरे घर में 2 बार आए, लाल बहादुर शास्त्री आए, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के साथ में, लाल बहादुर जी के साथ में उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए उनका आना जाना रहता था। लेकिन फिर भी मैं गांधी पर आज बोलूंगा, क्योंकि देश के सामने सच्चाई को रखना हम लोगों का कर्तव्य होता है। कैमरा सामने लगा हुआ है। हालांकि कभी कभी बोलना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सरकार ने उसको बहुत बड़ा पद दिया हुआ है, राष्ट्रपिता, और राष्ट्रपिता के खिलाफ बोलना एक अवमानना होती है। आप लोगों ने देखा, हमारे यति नरसिंहानंद जी महाराज, महंत कालिदास जी महाराज, उन्होंने इस राष्ट्रपिता के बारे में 2 टिप्पणी कर दी, सरकार ने उठा करके जेल में ठोक दिया। बड़ी समस्या है। आज भी हम सच्चाई को कह नहीं सकते, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। अरे वो एक समय था जब 60-70 साल तक इन लोगों का छत्र साम्राज्य देश में रहा। उस समय गांधी को लेकर के हमारे लेखक लोगों ने जो भी साहित्य लिखा, जो भी पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों को सरकार जब्त कर दिया करती थी और लेखक को जेल में डाल दिया करती थी। लेकिन अब वो कार्यक्रम टूट गया, अब उनकी सरकारें चली गई, तो गांधी पर लोगों ने खूब लिखा है, खूब लिखा है, जबरदस्त तरीके से लिखा है। लेकिन फिर भी हम लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। बड़ी हैरानी की बात यह है, लोग मानते हैं इस बात को। और तो और मैं सामान्य लोगों की बात तो छोड़ दूं, मैं हर समाज के मंच से बोल रहा हूं। मैंने बहुत से आर्य समाज के मंदिरों के अंदर भी गांधी के चित्र देखे, और गांधी के चित्र को देख करके मुझे बड़ी वेदना हुई, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। अरे गांधी का हमारा क्या ताल्लुक है गांधी से? लोगों को जबरदस्ती ये थोपा हुआ महापुरुष है लोगों के सिर पर। गांधी देश को आजाद गांधी करा गए है ना, चरखा चला चला करके। अरे कोई आजादी आती है चरखा चलाने से? 7.5 लाख नौजवानों के खून पर तैर करके आजादी आई, देश के इतिहास में लिखा हुआ है। लगभग 7.5 लाख नौजवान फांसी के फंदे पर चूमे थे। आप कभी कानपुर जाइएगा, कानपुर के अंदर एक कस्बा है, हम और शास्त्री जी वहां कार्यक्रम करके आए। वहां पर एक इमली का पेड़ है और उस इमली के पेड़ को ऐतिहासिक पेड़ कहा जाता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेज लोग, दुष्ट लोगों ने एक रात में वहां हमारे अपने भाइयों को, 52 लोगों को फांसी दी थी एक साथ। सुबह जब लोग जगे तो उस पेड़ के ऊपर 52 डेड बॉडी लटकी हुई थी। अरे अरे, कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर के देश आजाद हुआ। ये देश कोई गांधी के चरखे से आजाद नहीं हुआ। आर्य समाज के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज संसार के इतिहास में एक अद्भुत व्यक्तित्व, और उस व्यक्तित्व को मैं नहीं कहता। अमेरिका के अंदर एक न्यूज़पेपर निकलता था, वो न्यूज़पेपर लिखता है इस बात को, द
भारत के अंदर जो महर्षि दयानंद पैदा हुए, यूरोप के अंदर एक बहुत बड़े समाज सुधारक पैदा हुए, और वो कंपैरिजन करते हुए कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। ये 1877 के न्यूज़पेपर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। कमाल की बात है, एक ऐसा महापुरुष, और उस महापुरुष से प्रेरणा प्राप्त करके मैं भी आपके बीच में बता रहा था, और उसके ऋषि ने एक सबसे बड़ा अद्भुत ग्रंथ स्वामी दयानंद का, जो सबसे पॉपुलर ग्रंथ है, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा उस ग्रंथ को आप लोग जरूर पढ़ना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। यदि सनातन को समझना चाहते हो, हिंदू सनातन संस्कृति को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ऋषि दयानंद का सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश। इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाले न जाने कितने लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए, आज भी और पहले भी। इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके मेरे देश के नौजवान मां भारती को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम गए। वो क्रांतिकारी, वो कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, वो एटम बम सत्यार्थ प्रकाश जब फटा तो इतने जबरदस्त तरीके से फटा कि अंग्रेज सत्ता को एकदम धराशायी करके बाहर निकाल दिया। अंग्रेज लोग यदि किसी से थर्राते थे, किसी से घबराते थे, तो ऋषि दयानंद जी महाराज से घबराते थे। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर समाज के मन से बोल रहा हूं, प्रमाणों के साथ आपके बीच में बात कर रहा हूं। ऋषि दयानंद का कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। गुरुदत्त विद्यार्थी, वो महान साइंटिस्ट जिसकी द वैदिक टेक्नोलॉजी जो पुस्तक लिखी हुई वो आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वो गुरुदत्त विद्यार्थी सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखता है कि मेरी सारी संपत्ति बेच करके भी मुझे सत्यार्थ प्रकाश खरीदना पड़े, तब भी मैं सत्यार्थ प्रकाश के लिए पूरी संपत्ति दे सकता हूं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये गुरुदत्त विद्यार्थी के शब्द हैं। आप लोगों ने दादा भाई नवरोजी का नाम सुना होगा, महान क्रांतिकारी थे। दादा भाई नवरोजी बैठे हुए सिराने पर तकिए के पास में सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ रखा हुआ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आगमन हो गया, उन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश को देखा दादा भाई नवरोजी के सिराने पर, तो बाल गंगाधर तिलक ने नवरोजी से पूछा, क्या आप आर्य समाजी बन गए हैं जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हो? दादा भाई नवरोजी कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं आर्य समाजी बन पाया या नहीं बन पाया, लेकिन इस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद जी महाराज ने स्वराज्य की बात की है। दादा भाई नवरोजी के जब इस बात को सुना तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, मुझको सत्यार्थ प्रकाश मिल सकता है? दादा भाई नवरोजी कहते हैं, क्यों नहीं मिल सकता, आप इसको लेकर के जाइए, पढ़िएगा। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, शास्त्री जी आपके बीच में बता रहे थे। और उसी स्वराज्य शब्द को पढ़ करके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया था, आपको याद होगा, क्या नारा दिया था? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे ये स्वराज्य शब्द कहां से आया? ये स्वराज्य शब्द सत्यार्थ प्रकाश से आया था। ये करिश्मा था महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का। अब सुनिए, मैं जो आपको जहां पर लेकर के जाना चाहता हूं, आप विषय पर मेरे पर आइए, पहुंचिए, ध्यान दीजिए मेरे पर। मैंने कहा सत्यार्थ प्रकाश को कालजयी ग्रंथ, जिस ग्रंथ को पढ़ करके इस देश को आजादी मिली, उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर समाजी लोग भी गांधी का चित्र लगाते हैं, इसलिए मैं इस प्रसंग को उठाना चाहता हूं। उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, जिस सत्यार्थ प्रकाश को गुरुदत्त विद्यार्थी महान साइंटिस्ट पूरी संपत्ति खरीदने के लिए तैयार है, बेच करके। वीर सावरकर कहते हैं कि इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद में व्यक्ति के सामने कोई विधर्मी आकर के अपने धर्म की शेखी नहीं बखार सकता। अरे कितने बड़े बड़े महापुरुष लोगों ने उस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके प्रेरणा प्राप्त की। उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में गांधी ने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत ही निराशापूर्ण कृति है। जिस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके लोग फांसी के फंदे को चूम गए, देश को आजाद करा गए, गांधी उस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की निराशाजनक कृति है। पहला प्रमाण। दूसरी बात, महर्षि दयानंद के बाद में एक ऐसा एक संत इस धरती पर आया जो एक पूरी तरह से भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया ने जिसका नेतृत्व को स्वीकार किया। और जो सम्मान स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का महर्षि दयानंद के बाद में भारतीय जनमानस में हुआ, उतना सम्मान आज तक किसी संत का नहीं हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को केवल हम ही नहीं मानते, बल्कि आज भी हमारे आरएसएस के बंधु जो घर वापसी का अभियान चलाते हैं, ये अभियान सबसे पहले चलाने वाले कोई शख्स थे तो स्वामी श्रद्धानंद थे। सबसे पहले शुद्धि कराई थी महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने
देहरादून के अंदर, और स्वामी जी के इसी निर्देश को स्वामी श्रद्धानंद जी ने शिरोधार्य किया और स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले घर वापसी का नारा दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की, पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ में मिलकर के और लाला हंसराज के साथ में मिलकर के स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद, वो स्वामी श्रद्धानंद जिस स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल में पढ़ करके बच्चों ने इस देश के लिए अपने जीवन को आहूत कर दिया, वो स्वामी श्रद्धानंद जब अंग्रेज वायसराय स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल में आता है, गुरुकुल कांगड़ी में, अंग्रेजों को सूचना मिली कि स्वामी जी आपके गुरुकुल के अंदर बम बनते हैं, हमको सूचना मिली, एक बार तलाशी दीजिए। स्वामी जी कहते हैं तलाशी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको सूचना बिल्कुल सही मिली है। अंग्रेज जब ने ये बात सुनी तो अंग्रेज अवाक रह गए, अरे कमाल करते हो, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपके गुरुकुल में बम बनते हैं? स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं बिल्कुल मुझे पता है, मैं अपने यहाँ बमों का निर्माण करता हूँ। बोले तलाशी दीजिए। अंग्रेज ऑफिसर ने पूरे गुरुकुल की तलाशी ली, लेकिन कहीं बम नहीं मिले उसको। वो कहने लगे स्वामी जी आप कहते थे बम बनते, कहाँ है आपके बम? स्वामी जी उस अंग्रेज अधिकारी को लेकर के गए, शाम का समय था, जहाँ गुरुकुल के ब्रह्मचारी अखाड़े के अंदर कसरत कर रहे थे, कुश्ती कर रहे थे और पसीने में तरबतर हो रहे थे। मिट्टी उनकी रज, माँ भारती की रज उनके सिर माथे पर लगी हुई थी। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं ये मेरे बम है, ये मेरे बम है। अरे अंग्रेज कहता ये बम है क्या? अरे स्वामी श्रद्धानंद कहते क्या बात करते हो, जब ये बम फटेंगे ना तुम्हारी सत्ता को ले मरेंगे, तुम्हारी सत्ता में आग लगा देंगे, तुमको भारत से बोरी बिस्तरा बांध करके भागना पड़ेगा। वो स्वामी श्रद्धानंद जो दिल्ली के चांदनी चौक पर जाकर के अपने सीने को खोल देता है और अंग्रेज वायसराय सामने खड़ा है, वो लोगों को डराता है, गोली चलाने का आदेश देता है। स्वामी श्रद्धानंद कहते थे अरे इन भोले लोगों को मारने से क्या मिलेगा, तुझको गोली चलानी है, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरे सीने में गोली चला। सबसे पहले इस घोड़े की संगीनों के सामने अपने सीने को करने वाले वो स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने 2 लाख विधर्मी लोगों को जो अपने भाई मुसलमान बन गए थे, उन्होंने घर वापसी कराने के बाद में 2 लाख लोगों को पुनः हिंदू बनाया। वो स्वामी श्रद्धानंद, जिस स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले गांधी को डोनेशन दिया था। आपको याद होना चाहिए, गांधी जब अफ्रीका के देशों में रहते थे, गांधी ने अपील की मुझे धन की आवश्यकता है, मुझको पैसे की आवश्यकता है। जब स्वामी श्रद्धानंद ने अखबार को पढ़ा तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कहा कि गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, गांधी को सहयोग पहुंचाना चाहिए। लेकिन स्वामी जी की स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसा स्वामी जी के पास में नहीं था। स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों से कहा ब्रह्मचारियों आप लोग भी कुछ त्याग करोगे देश के लिए? ब्रह्मचारियों ने कहा स्वामी जी गुरुदेव आप आदेश कीजिए, हमको क्या करना है? स्वामी जी कहते हैं देखो हमको गांधी जी के लिए सहयोग पहुंचाना है, वो अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे हैं छूत के खिलाफ, अछूतोद्धार के विषय में, और हमको मदद पहुंचानी है। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने रोड पर मिट्टी डाल करके पैसा एकत्रित किया। गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने एक दिन का भोजन छोड़ करके पैसा एकत्रित करके उस जमाने में 1500 रुपए स्वामी श्रद्धानंद ने, भारत से सबसे पहली और सबसे बड़ी कोई सहायता राशि पहुंची थी महात्मा गांधी के पास में तो स्वामी श्रद्धानंद की पहुंची थी, और 1500 रुपए स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी के पास में भिजवाए। गांधी इतने ज्यादा प्रभावित हुए और गांधी ने मन में विचार लिया कि जब मैं भारत की धरती पर लौटूंगा तो मेरा पहला कदम स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल में पड़ेगा, मैं गुरुकुल कांगड़ी के दर्शन जाते ही करूंगा। जब गांधी भारत वापस लौटते हैं तो गांधी अपने कथनानुसार सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी में जाते हैं और वहां वार्षिकोत्सव चला हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद भी गांधी को पाकर के गदगद हो गए और स्वामी श्रद्धानंद ने कहा गांधी जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं आपको क्या सम्मान दे सकता हूं, मैं आपको क्या उपहार दे सकता हूं? गांधी कहते हैं स्वामी जी आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है, कुछ उपहार नहीं चाहिए। लेकिन स्वामी जी कहते हैं देखो मैं संत हूं, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं महात्मा मैं कहा जाता हूं, मुझको महात्मा मुंशीराम कहते हैं लोग, मैं महात्मा मुंशीराम हूं, मैं आज से अपना नाम तुमको देता हूं। सबसे पहले बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये विनोबा भावे ने उपाधि दी थी गांधी को, बात बिल्कुल गलत है। सबसे पहले महात्मा की उपाधि गांधी को दी थी तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने दी थी। वो स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने जब गांधी को कोई अफ्रीका देश में सहयोग नहीं भेज रहा था तो सबसे पहला सहयोग दिया, वो स्वामी श्रद्धानंद
जो भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए अपनी सारी संपत्ति को बेचने के बाद में अपनी पूरी कोठी बंगले को बेच करके एक जंगल में गुरुकुल कांगड़ी में आकर के जमीन खरीद करके बैठ गया। वो स्वामी श्रद्धानंद जब गुरुकुल में पढ़ाने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को तैयार नहीं हुआ, तब स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश कराया। वो स्वामी श्रद्धानंद जब गुरुकुल पर आर्थिक संकट छा गया तो स्वामी श्रद्धानंद ने संकल्प लिया कि जब तक मैं पूरी सहायता राशि लेकर के एकत्रित नहीं कर लूंगा तब तक गुरुकुल कांगड़ी में कदम नहीं रखूंगा। अरे वो स्वामी श्रद्धानंद जब अछूत लोगों को, मुसलमान लगभग 8 करोड़, ये हमारे जो गांधी बाबा थे ना, ये कह रहे थे भैया 8 करोड़ अछूते, 4 करोड़ मुसलमान ले ले, 4 करोड़ हिंदू बन जाए। स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले इस मिशन का बहिष्कार किया। वो स्वामी श्रद्धानंद, मैं मथुरा की जन्मभूमि से आपके बीच में हूँ, मुझे पता है स्वामी श्रद्धानंद हमारे यहाँ गए थे, हमारे दादाजी के साथ में मिलकर के। उस जमाने में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने मथुरा जिले के अंदर 84 गांवों को शुद्ध किया था। 84 गांव, आप सोचिए, वो सारे के सारे आज राजपूत लिखते हैं। अगर उस समय स्वामी श्रद्धानंद इतनी बड़ी क्रांति नहीं करते तो आज मथुरा की क्या हालत होती, आप लोग सोच सकते हैं। वो स्वामी श्रद्धानंद। अब मैं आपको विशेष बात बताना चाहता हूं, जिस स्वामी श्रद्धानंद के ऋण से गांधी बड़े प्रभावित थे, लेकिन जब स्वामी श्रद्धानंद, वो वीर सन्यासी, जब जलियांवाला कांड घटित हो गया पंजाब के अंदर और कांग्रेस के अधिवेशन करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, तब सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, अरे जालंधर, अमृतसर के अंदर ये अधिवेशन होगा और मैं अधिवेशन का अध्यक्ष बनूंगा। स्वामी श्रद्धानंद ने अपने निर्देशन में, जब अंग्रेज लोगों से लोग भयभीत हो गए थे, भारतीय लोग, जलियांवाले कांड को सुनकर के, तब सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद ने हुंकार भरी थी और अमृतसर के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा आयोजन स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी छाती पर कराया था। इतना वीर सन्यासी जो अंग्रेजों के सामने छाती खोल देता है, वो वीर सन्यासी जिसने इस भारत देश के अंदर अपने भाई जो अछूत बन गए थे, जो विधर्मी बन गए थे, उनको लाने के लिए एक घर वापसी आह्वान का आगाज किया। और इसी घर वापसी अभियान के चलते चलते स्वामी श्रद्धानंद और महात्मा गांधी का मन मिटाव शुरू हो गया। गांधी, लोग उसको कहते तो महात्मा है। कभी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, लेकिन याद रखना, कोई लंगोटी लगाने से महात्मा नहीं बन जाता, कोई एक धोती पहनने मात्र से महात्मा नहीं बन जाता। आज इस देश के अंदर बड़े बड़े ऐसे भी लोग हैं जो गांधी को पता नहीं क्या समझ करके बैठे हैं। अभी एक दिन पहले, कुछ दिन पहले, एक बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि, नाम मैं नहीं लेना चाहता, उन्होंने गांधी के खिलाफ बोलने वालों को इतनी गंदी टिप्पणी उन पर की थी। लेकिन शायद मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मानभाव कवि भले होंगे, लेकिन वो, उनके अंदर भी चश्मा लगा हुआ गांधी का, वो गांधी को निष्पक्ष दृष्टि से नहीं देख पा रहे। स्वामी श्रद्धानंद के बारे में, जब स्वामी श्रद्धानंद ने इस घर वापसी अभियान को शुरू किया और जब हमारे भाई जो मुसलमान मर गए थे वापस वो हिंदू धर्म में आने लग गए, तो स्वामी श्रद्धानंद के इस अभियान से महात्मा गांधी को नमक मिर्च लगने लगे। और महात्मा गांधी स्वामी श्रद्धानंद पर फोर्स करते हैं, कहते हैं स्वामी जी आप घर वापसी अभियान को बंद करो, ये तरीका ठीक नहीं है, आप मुसलमान लोगों को वापस हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं। स्वामी श्रद्धानंद पर महात्मा गांधी अनेक लोगों को लेकर के दबाव डलवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद कहाँ झुकने वाले थे। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, महात्मा जी एक बात बताओ, आप इस बात को लेकर के मेरे पास तो आ गए, मुझको रोकने के लिए तो आ गए, क्योंकि मैं अपने पुराने भाई जो मुसलमान बन के उनको हिंदू बनाने का काम कर रहा हूँ, मुझको रोकने की हिम्मत तो तुम्हारी हो गई, लेकिन क्या तुम ये हिम्मत उन मुसलमानों के साथ में कर सकते हो जो मुसलमान हमारे अछूत हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाने का काम कर रहे हैं, क्या तुम उनको भी रोक सकते हो। महात्मा गांधी की बोलती बंद हो गई। लेकिन महात्मा गांधी इतना ईर्ष्यालु, इतना दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था, ये अंदर अंदर सुलगने लगा और स्वामी श्रद्धानंद के खिलाफ आग उगलने लगा। स्वामी श्रद्धानंद ने धीरे धीरे गांधी से दूरी बनाई और दूरी स्वामी श्रद्धानंद ने, गांधी ने खुद ही दूरी बना ली। जितने भी राष्ट्रभक्त उस समय थे, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ये सारे के सारे कांग्रेसी थे। लेकिन इस गांधी के व्यवहार को देख करके, इस गांधी की बपोती बन गई थी ये कांग्रेस, धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग इस कांग्रेस को छोड़ते चले गए। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की उस मुसलमान लड़के ने जिसका नाम था अब्दुल रशीद, ध्यान दीजिए, अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद को गोली मारी। और आपको जानकारी होनी चाहिए, उस अब्दुल रशीद का केस लड़ने वाला यही गांधी था और इस देश के अंदर इसने अभियान चलाया
कि रशीद ने गांधी को, अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद को नहीं मारा, बल्कि अब्दुल रशीद तो विवश हो गया मारने के लिए। अरे स्वामी श्रद्धानंद ने इनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, इसलिए अब्दुल रशीद मेरा भाई है, मैं अब्दुल रशीद का केस लड़ूंगा। और इसी गांधी ने अब्दुल रशीद को बरी करा दिया था। ये वो गांधी है जो कभी स्वामी श्रद्धानंद के पैरों में पड़ता था, लेकिन जब स्वामी श्रद्धानंद का कद गांधी से ज्यादा बढ़ गया तो गांधी इतने ईर्ष्या की आग में जल गया कि स्वामी श्रद्धानंद को मारने वाले उस दैत्य, उस राक्षस, उस विधर्मी अब्दुल रशीद को अपना भाई कहने लग गया और उसका केस गांधी ने लड़ा और उसको बरी कराया, क्योंकि अंग्रेज लोग गांधी को मानते थे। ये कोई गांधी देश को आजाद थोड़ा करा के गया। मुझे बताओ, गांधी में किसी अंग्रेज अधिकारी की लाठी पड़ी? अरे इस देश में 7.5 लाख लोग मर गए आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते। कोई काले पानी की सजा हुई, किसी को 2-2 आजीवन कारावास की सजा हो रही है, कोई कोलू में बैल की तरह पेला जा रहा है, कोई फांसी पर लटकाया जा रहा है, कोई किसी में आग दी जा रही है। कितनी भयंकर यातना दी गई, तब जाकर के देश आजाद हुआ। मुझे बताओ, गांधी में कभी लाठी भी पड़ी हो? ये गांधी इतना खतरनाक जंतु है। आज भी हम लोग सोए हुए इतिहास को बचाओ, सारा का सारा श्रेय गांधी को दे रहे। दूसरा प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। 1920 में देखो, ये गांधी कहीं का, कहते हैं ना धोबी का, आगे मैं नहीं कहूंगा, आप समझ गए होंगे, ये कहीं का भी नहीं था। विशेष बात मैं आपको बताऊं, गांधी का लड़का जिसका नाम था हीरालाल गांधी, आप लोगों ने शायद नहीं सुनी होगी बात। हीरालाल गांधी खुद मुसलमान बन गया, गांधी का लड़का, और वो इतना कट्टर मुसलमान बना, इतना, क्योंकि इन लोगों के अंदर तो कोई मानवता होती नहीं, इनकी दृष्टि में तो माँ बहन का कुछ रिश्ता होता ही नहीं है। हीरालाल गांधी का नाम पड़ गया अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के यहाँ मौलवी आता है। अब्दुल्ला की एक लड़की जिसकी उम्र थी 7 साल, और अब्दुल्ला से मौलवी कहता, अब्दुल्ला ये तेरी लड़की ने इस्लाम स्वीकार किया या नहीं किया? अब्दुल्ला कहता है ये नहीं कर रही। बोले ये नहीं कर रही तो फिर तेरा इसके साथ में बाप बेटी का कोई रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि तू तो मुसलमान बन गया, ये तो काफिर है, और काफिरों की बहन बेटी लड़कियां केवल उपभोग के लिए होती हैं, सीधी सी बात कहता है। और वो मौलवी कहता है देख, या तो तू उसका उपभोग स्वयं कर ले, नहीं तो हम करेंगे। अब अब्दुल्ला जो बन गया था फिरोज गांधी का लड़का, हीरालाल गांधी जो अब्दुल्ला बन गया था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने अपनी बेटी के साथ ही कुकर्म किया, और 7 साल की वो मासूम बच्ची के साथ में उसने कई दिन तक कुकर्म किया। ये बात जब गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को पता चली, तो कस्तूरबा गांधी ने गांधी को बताया कि ऐसे ऐसे घर में खेल चल रहा है। अब गांधी बोले तो बोले क्या, अब वो तो राक्षस बन गया मुसलमान, उसको घर वापसी कैसे कराए? क्योंकि इसी गांधी ने स्वामी श्रद्धानंद के घर वापसी अभियान का विरोध किया था। अब किस मुंह से जाए? गांधी खुद कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरी समस्या का कोई समाधान कर सकता है तो आर्य समाज कर सकता है, आर्य समाजियों के पास में चली जाए। माता कस्तूरबा गांधी साध्वी प्रकृति की थी और बंबई में जाती है, आर्य समाज का दरवाजा खटखटाती है। विजय शंकर भट्ट आर्य समाज के विद्वान मंत्री थे, उन्होंने दरवाजा खोला और सामने देखा कस्तूरबा गांधी खड़ी है। विजय शंकर भट्ट कहते हैं माते आपका कैसे आगमन हुआ? कस्तूरबा गांधी कहती है पंडित जी मैं आपके पास में भीख मांगने आई हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो, भीख मांगने? आप तो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, हम तो अकिंचन आपके बच्चे हैं, हमसे भीख की आप बात करती हैं। कस्तूरबा गांधी कहती है तुम ही मुझे वो भीख दे सकते हो, बाकी कोई दूसरा नहीं दे सकता। कस्तूरबा गांधी से विजय शंकर भट्ट कहते हैं माते बताओ आदेश करो, क्या काम क्या है? कस्तूरबा गांधी रो पड़ती है और कहती है कि मेरा बेटा राक्षस बन गया, मैं वापस उसको हिंदू धर्म में वापसी चाहती हूँ उसकी। विजय शंकर भट्ट कहते हैं ठीक है हम प्रयास करेंगे, लेकिन कस्तूरबा गांधी कहती है जब तक मेरा हीरालाल वापस नहीं आ जाएगा तब तक मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। आर्य समाज के लोगों ने आंदोलन को तेज किया और उस हीरालाल गांधी को जो अब्दुल्ला बन गया था वापस उसको जो है गांधी का जो बेटा मुसलमान बन गया, वापस उसकी घर वापसी आर्य समाज ने इस काम को किया है। ये तो गांधी के घर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। गांधी अपने घर को नहीं संभाल पाया, उसके घर को भी बसाने का काम आर्य समाज ने किया। 1920 में 2 पुस्तकें निकली, विधर्मी लोगों ने लिखी। एक पुस्तक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और दूसरी पुस्तक का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये 2 पुस्तकें खूब मार्केट में चली, 3 साल तक पुस्तकें धड़ल्ले से बिकती रही।
उस पुस्तक के अंदर भगवान कृष्ण का बड़ा कलंकित चरित्र चित्रण लिखा गया था। हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आखिर आर्य समाज ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की और हमारे उस समय के बहुत बड़े महान विद्वान थे पंडित चमुपति एमए, उन्होंने अपनी कलम और कागज लिया और ये जो पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, जो भगवान कृष्ण के चरित्र को बदनाम करने वाली पुस्तक थी, उसके खिलाफ पंडित चमुपति एमए ने पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था रंगीला रसूल। आप पढ़िएगा रंगीला रसूल को। ये जो नुपुर शर्मा ने बोला ये कुछ गलत नहीं बोला, ये सब रंगीला रसूल में लिखा हुआ है। रंगीला रसूल के अंदर आयत और हदीस के प्रमाण देकर के एक बात को सिद्ध किया गया है। जब रंगीला रसूल लिख दी, 1.5 साल तक रंगीला रसूल बिकती रही, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। आखिर गांधी ने आग लगाने का काम किया। इसी गांधी ने, जिसको आप महात्मा बोलते हैं, जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं। अरे राष्ट्रपिता काय का राष्ट्रपिता? हमारा क्या ताल्लुकात है? राष्ट्रपिता होगा तो पाकिस्तान का होगा, इसने पाकिस्तान बनवाया। लोग कहते हैं गांधी सत्य का पुजारी था। क्या खाक सत्य का पुजारी था? गांधी कहता था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये गांधी का स्टेटमेंट है, और पाकिस्तान भी बन गया और गांधी भी जीवित रहा। किस बात की सच्चाई गांधी के जीवन में? व्यर्थ की बात। कहते महात्मा था। अरे जो अपनी पोती के साथ में नग्न अवस्था में अपनी पोती को नंगा करके खुद सोता हो, एक नहीं, उस समय वर्धा आश्रम की घटना पढ़िए, 4 महिलाओं ने सुसाइड किया था गांधी के वर्धा आश्रम के अंदर, और अनेक महिलाओं ने सुसाइड किया। ये गांधी का चरित्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसे थे महात्मा गांधी, जिनको आप महात्मा कहते हैं। आगे चलिए, मैं पुस्तक की बात कर रहा था। पुस्तक समाज में बिक गई और उस पुस्तक को आगे मैं आपको बताना चाहता हूं। पुस्तक लिख दी, लेकिन उस पुस्तक को छापने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हमारे महाशय राजपाल जी ने पुस्तक का प्रकाशन किया, पुस्तक छप गई, लेखक के नाम को छुपा दिया गया, लेखक के नाम पर लिखा गया दूध का दूध और पानी का पानी। पुस्तक समाज में चल गई, आखिर गांधी को नहीं पची और गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया। यंग इंडिया उसका जो मुख्य समाचार पत्र था, उसके अंदर गांधी कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ किसी के धर्म के खिलाफ बोलना। अरे जब वो विधर्मी लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे थे तब गांधी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ किसी व्यक्ति ने पुस्तक लिख दी तो गांधी ने इस समाज में आग लगाने का काम किया, मुसलमान लोगों को भड़काने का काम किया और कहा कि मुसलमान लोगों को इसका जो है उससे जवाब लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी है और जिस व्यक्ति ने पुस्तक छापी है, उस व्यक्ति पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मुसलमान लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर महाशय राजपाल पर मुकदमा ठोक दिया। 3 साल तक मुकदमा चलता रहा। माननीय न्यायालय ने 4 इस्लाम के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और विद्वानों को बुलाने के बाद में न्यायाधीश ने कहा, भाई एक बात बताओ, जो रंगीला रसूल के अंदर जो बातें कही गई हैं, ये बात सही है या गलत है? तो इस्लाम के विद्वान कहते हैं जी बात तो बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, कोई बात गलत नहीं है। 3 साल बाद में महाशय राजपाल से सम्मान बरी हो जाते हैं, लेकिन गांधी को फिर मिर्च लगी। इतना दुष्ट व्यक्ति था, जलता था भयंकर तरीके से। इसको फिर मिर्च लगी और इसने फिर यंग इंडिया के अंदर स्टेटमेंट दे दिया कि जहां न्याय यदि नहीं मिल पाए तो व्यक्ति को फिर खुद अपने हाथ से न्याय लेने का प्रयास करना चाहिए। इसने हिंसा को भड़काने का काम किया और इसी की बात को, इसके स्टेटमेंट को सुन करके महाशय राजपाल पर बार बार हमले होते रहे। 5 बार महाशय राजपाल पर हमले हुए। अंत में हमला सफल हुआ और इल्मुद्दीन नाम के एक मुसलमान धर्मांध युवक ने महाशय राजपाल की हत्या कर दी। जब महाशय राजपाल की हत्या हुई तो महाशय राजपाल की अंत्येष्टि के अंदर लाखों लोग एकत्रित हुए थे। लाहौर के अंदर महाशय राजपाल की मृत्यु के शहादत के 3 दिन बाद गांधी का लाहौर जाना हुआ, लेकिन गांधी कभी भी महाशय राजपाल के घर पर नहीं गए। और जिस इल्मुद्दीन ने महाशय राजपाल की हत्या की, गांधी ने कहा इल्मुद्दीन मेरा भाई है, अरे इसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि महाशय राजपाल ने गलत किया था, इनके धर्म के खिलाफ पुस्तक क्यों छापी, इसलिए इनकी भावना भड़क उठी, इसलिए इल्मुद्दीन ने महाशय राजपाल को मार दिया, ये बेकसूर है। उसके भी केस लड़ने की बात इस गांधी ने की थी, लेकिन पहली बार अंग्रेज लोग इस गांधी के कहने से अब्दुल रशीद को छोड़ चुके थे। अंग्रेजों की बहुत बदनामी हुई जब स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को छोड़े। इस व्यक्ति ने पूरी जोर लगाया, लेकिन अंग्रेज लोगों ने कहा गांधी जी अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, इस इल्मुद्दीन को तो हमको फांसी देनी पड़ेगी, क्योंकि महाशय राजपाल की हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है और अब पूरा हिंदू समाज जाग चुका है। अगर हम लोगों ने इंसाफ देने में कमी कर दी
तो हमारी भी गद्दी डामाडोल हो सकती है। गांधी जी, हम इल्मुद्दीन को नहीं छोड़ेंगे। इल्मुद्दीन को सजा हुई, लेकिन अब्दुल रशीद को गांधी ने ऐसे फोकट में छुड़वा दिया। अब देखो, अहिंसा का पुजारी है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, अंग्रेज लोगों ने भारत से सेना की अपेक्षा की। ये गांधी भारत के लोगों को आह्वान करता है और कहता है कि अंग्रेज हमारे अतिथि हैं, हम लोगों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, इनके साथ लड़ाई करनी चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। लेकिन जब अंग्रेजों से लड़ाई होने लगी, तब हिंसा की बात कर रहा है गांधी। अंग्रेजों के साथ मिलकर के लड़े, ये हमारे देश के नौजवानों का आह्वान गांधी करता है, यानी हिंसा की बात करता है। और जब अंग्रेजों से लड़ाई देश में होने लगी, तो तब अहिंसा का पुजारी बन करके बैठ गया। बोले इनको मत मारो। अरे इनको क्यों नहीं मारे अंग्रेज लोगों को? तो गांधी वास्तव में इसका कोई पक्ष नहीं है। कभी कैसी बात, कभी कैसी बात, बेपैदी का लोटा है, कभी किधर लुढ़क जाता है, कभी किधर लुढ़क जाता है। और पूरी तरह से मुस्लिम परस्त व्यक्ति, पूरी तरह से मुस्लिम परस्त व्यक्ति। आपको जानकारी होनी चाहिए, ये जो 6 करोड़ लोगों का नरसंहार हुआ जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय, इसका यदि मुकदमा दर्ज होना चाहिए तो गांधी पर होना चाहिए। इस गांधी की करतूत है सारी की सारी। इसने ही सारा का सारा देश बंटवा दिया और हमारे भोले भाले भाइयों को, अरे 4 लाख वो माताएं बहनें जो दिल्ली के अंदर मस्जिदें खाली हो गई थी, जनवरी के महीने में ठिठुरती, उनके पास कुछ आशियाना नहीं था, केवल मस्जिद के अंदर शरण लेने के लिए चली गई। ये गांधी अनशन पर बैठ गया और उसने कहा ये धर्मशाला नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है, इस पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए। भयंकर जनवरी की कड़कती सर्दी के अंदर, शीत लहर के अंदर इस गांधी ने और इसके चेले नेहरू ने मिलकर के जो हमारी हिंदू बहन बेटियां जो मस्जिद के अंदर शरण लेने के लिए पड़ी हुई थी, उन सबको सड़क पर बाहर निकलवा दिया। ये गांधी है जिसको हम राष्ट्रपिता कहते हैं। पूरी तरह से नोआखाली की घटना आप देखिए, जब मोपला लोगों ने रात हजारों लाखों हिंदुओं का नरसंहार किया, गांधी जब वहां पहुंचता है, मोपला वहां के मुसलमानों को कहा जाता है, और जब गांधी सभा को संबोधित करता है तो गांधी कहता, मेरे वीर मोपला भाइयों, उन धर्मांध, उन बदमाश अत्याचारी लोगों के लिए वीर शब्द का प्रयोग ये गांधी करता है। और आपको हैरानी की बात बताऊं, कश्मीर के राजा होते थे हरि सिंह, और गांधी कहता है हरि सिंह तुमको गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कश्मीर के अंदर ज्यादा जनसंख्या मुसलमान लोगों की है और तुम हिंदू हो, हिंदू होकर के मुसलमानों पर राज्य करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम अपनी गद्दी छोड़ दो और प्रायश्चित करने के लिए काशी विश्वनाथ चले जाओ। ये सलाह दे रहा हरि सिंह को गांधी। दूसरी तरफ निजाम हैदराबाद, जिसका नाम था उस्मान अली के राज्य के अंदर हिंदू ज्यादा थे, मुसलमान कम थे, लेकिन नवाब मुसलमान बना हुआ था। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घेराबंदी उसकी शुरू की, तो गांधी उसको बचाव के लिए आ गए कि भैया ऐसा ठीक नहीं है, हम लोगों को सामाजिक सौहार्द को बचा करके रखना पड़ेगा, बना करके रखना पड़ेगा, इसलिए उस्मान अली को ही नवाब बना देना चाहिए। ये कहां इसकी अहिंसा चली गई? वहां इस प्रकार की बात करता है। जब मुसलमानों के पक्ष की बात आती है तो पूरी तरह से मुसलमानों के पक्ष में खड़ा हो जाता है। अरे गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारों से। आप उसको राष्ट्रपिता कहते, राष्ट्रपिता होगा पाकिस्तान का, हमारा किस बात का राष्ट्रपिता? पाकिस्तान उसने बनवा दिया। गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारों से, उसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से, उसका फल हम सबने पाया भारत के बंटवारे से। अगर गौड़ से की गोली लगी ना होती सीने में, तो हर हिंदू पढ़ता नमाज फिर मक्का और मदीने में। ये जो हिंदू धर्म बचा है, ये हमारे अमर शहीद नाथूराम गौडसे। अरे आपके घर में उस महान क्रांतिकारी का चित्र होना चाहिए। मैं जब प्रिंसिपल था, एक बार मैंने चित्र लगा दिया अपने ऑफिस के अंदर, और वहां उस समय कुछ ऐसे लोगों की सरकार थी, मेरे पर केस दर्ज होने की बात होने लग गई। मैंने कहा भैया मैं तो बिल्कुल, चाहे मैं केस लड़ूंगा लेकिन चित्र नहीं उतारूंगा। नाथूराम गौडसे हमारे आइडियल हैं, नाथूराम गौडसे हमारे आदर्श पुरुष हैं। नाथूराम गौडसे की आप स्टेटमेंट पढ़िए। अंतिम जो न्यायालय के अंदर नाथूराम गौडसे भाषण देते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो बैरिस्टर थे, वो बहुत बड़े पत्रकार थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अपना समाचार पत्र निकाला करते थे, और उसमें लिखते हैं नाथूराम गौडसे। पढ़िएगा। पहले नाथूराम गौडसे गांधी के भक्त थे, लेकिन जब गांधी की करतूतों को नाथूराम गौडसे ने देखा, उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया लेकिन थोड़ा विलंब कर दिया काम करने में। यदि पहले इस काम को कर देता तो भारत का इतना सत्यानाश नहीं होता। ये व्यक्ति इस भारत के लिए, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए इतना घातक हुए। दोनों गुरु चेले, एक तो बन गया चाचा हमारा और एक बन गया बापू हमारा। किस बात का बापू, किस बात का चाचा? जो ये कहता हो मैं तो एक्सीडेंटली हिंदू हूँ, हिंदू से जिसको घृणा हो, हिंदू संस्कृति से घृणा हो, हमारी
परंपराओं से जिसको घृणा हो, जो कहता हो मैं खान पान से मुसलमान हूं और संस्कृति से ईसाई हूं, आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मैं तो केवल दुर्भाग्यवश हिंदुओं के परिवार में पैदा हो गया, इसलिए मैं हिंदू कहलाता हूं। ये स्टेटमेंट इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। ये जवाहरलाल नेहरू इतना बदमाश व्यक्ति, इसका कोई परिवार नहीं, इसका कोई खानदान नहीं, इसका कोई कुल गोत्र नहीं, इसके पूर्वज थे मुसलमान, ये हिंदू नहीं थे। इन्होंने तो हमको पागल बनाने का काम किया पूरी तरह से। आगे चलिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए, ये जो आजादी मिली, ये आजादी नहीं बल्कि सत्ता हस्तांतरण था। अंग्रेज लोग जब घबरा गए, इस गांधी ने सारा काम खराब कर दिया और ये नेहरू ने काम खराब कर दिया। ये दोनों पदलोलुप व्यक्ति थे, अंग्रेजों के साथ में अंदर अंदर इनकी दोनों की सेटिंग हो गई, दोनों की सेटिंग हो गई जबरदस्त तरीके से। अंग्रेज लोग तो वैसे भी भागने वाले थे, ये तो घबरा चुके थे पूरी तरह से, लेकिन कहते हैं ये ऐसे नालायक लोग थे, ये उनसे मिल गए। अंग्रेज लोगों ने कहा देखो भाई, हम जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ करके जा रहे हैं, आप अपनी योजना बनाओ कि भारत को चलाओगे कैसे, गद्दी पर कौन बैठेगा। उस समय 15 प्रांत होते थे भारत देश के अंदर, और इन्होंने दोनों ने योजना बनाई कि हमारे 15 प्रांतों से 15 सदस्य कांग्रेस के वोट डालेंगे और एक दो व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए खड़ा होगा, और जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। एक तो उम्मीदवार का नाम था जवाहरलाल नेहरू और दूसरे उम्मीदवार का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आश्चर्य की आपको बात सुनाता हूं, जब वोटिंग हुई तो 15 वोटों में से केवल 2 वोट नेहरू को मिले, गांधी के चेले को केवल 2 वोट मिले, और बाकी 13 वोट हमारे आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिले। अब जो पदलोलुप नेहरू था, इसने पासा पलटा और ये कहता देखो गांधी जी, आप मुझको कैसे भी इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझाओ और गद्दी मुझे चाहिए, मुझको अध्यक्ष बनवाओ। अब अध्यक्ष बनेगा कैसे, इसकी 2 वोट आई, कैसे बन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल से भूल हो गई, एक चूक हो गई, उस गांधी की बातों में आ गए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि आपस में हम लोगों में फूट पड़े। गांधी ने जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल से निवेदन किया, पटेल जी ये नेहरू तो नहीं मानता, आप ही मान जाइए, आप पीछे हट जाइए, नेहरू को अध्यक्ष बन जाने दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े पवित्र हृदय के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा ठीक है गांधी जी, आपकी ऐसी इच्छा है, मैं अपना पर्चा वापस लेता हूं और नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हैं। नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बन गया और नेहरू कहता था अगर मुझे देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं दूसरा भी इस देश में पाकिस्तान बना दूंगा। एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिन्ना बनेगा और एक भारत का प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। ये नेहरू के स्टेटमेंट है। मेरा कहने का भाव ये है, ये दोनों व्यक्ति इस देश के लिए इतने घातक हुए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है आज दोनों ही हीरो बने हुए हैं हमारे। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, इस देश के वास्तविक इतिहास को बताने का, समझने का प्रयास करो, अपने बच्चों को ये संदेश दीजिए। और मैं तो ये कहता हूँ आपके घर में यदि गांधी का चित्र हो तो आज ही भैया फाड़ करके और जला करके फेंक देना उसमें। इस गांधी से अपना ताल्लुकात क्या है? अगर आप ये मानते हो कि गांधी इस देश को आजाद करा करके गए तो मेरा आपसे सीधा कहना है, तो फिर भगत सिंह का चित्र हो तो भगत सिंह के चित्र को घर से फेंको, राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र हो उसको निकालो, को घर से निकालो। जब गांधी ने देश आजाद करा दिया तो ये क्रांतिकारी पागल थे, परेशान होकर के वैसे कोई कोलू में पेला जा रहा है, कोई फांसी पे चढ़ रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल, सुनो, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, अकेले को नहीं दी गई। ठाकुर रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और अशफाक उल्लाह खान, इन 4 लोगों को इकट्ठी फांसी दी अंग्रेज लोगों ने। जब राम प्रसाद बिस्मिल को पकड़ लिया गया, जब वो सरकारी खजाने को लूट रहे थे, उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक मुहिम चलाई, एक अभियान चलाया, क्या? हस्ताक्षर अभियान। और उसमें से भारत देश के उस समय के लगभग 80 बड़े बड़े लोग थे, उनके हस्ताक्षर कराने थे उनको, जिससे वायसराय को जाकर के फाइल सौंप सके कि राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छा नौजवान है और इन्होंने किसी को मारा नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं दी, केवल रेल को ही तो लूटा है। और भाव देखो इसके, ये तो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, इसे नौजवानों को छोड़ दिया जाए। इस गांधी बदमाश ने उस फाइल पर साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया, कहता मैं इस फाइल पर साइन नहीं करूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल और उस समय के जो बड़े बड़े नेता लोग थे सबने साइन किए, लेकिन गांधी ने साइन नहीं किए। और अंग्रेज लोग गांधी की बात माना करते थे क्योंकि इनके अंदर अंदर सेटिंग चल रही थी। दूसरी बात, जब भगत सिंह को फांसी की सजा होने लगी तब भी ये मुहिम चलाई गई, तब भी गांधी ने मना कर दी, इसकी मां मर गई इसने कहा मैं साइन नहीं करूंगा, ये तो पथ भ्रष्ट लोग हैं, मैं इनको बचाने का कोई काम नहीं करूंगा।
ये था जो हमारे देश के दीवाने थे, जो क्रांतिकारी थे, वो चुन चुन करके इन अंग्रेज लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिए। और गांधी जी आराम से, अंग्रेज लोगों ने गांधी को गाड़ी दी हुई थी, अंग्रेज लोगों ने गांधी को बंगला दिया हुआ था, अंग्रेज लोगों ने गांधी को बग्गी दी हुई थी, सारी फैसिलिटीज गांधी को अंग्रेज लोग दे रहे थे। किस बात का देश को आजाद करा गया? चरखा चलाने से देश आजाद नहीं होता, देश आजाद होता है रक्त से। 7.5 लाख नौजवानों के रक्त पर तैर करके आजादी आई है। अगर हम गांधी को श्रेय देते हैं, ये बहुत बड़ी कृतज्ञता है। हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारियों का महान अपमान है। इसलिए हमको इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं चलते चलते आपसे यही कहूंगा, पुनः यही कहूंगा, अपने बच्चों को ये संदेश मेरा जरूर दीजिएगा। YouTube पर मेरा एक वीडियो है, उसको जरूर सुनना। वीडियो का नाम है गांधी पर जमकर बरसे स्वामी सच्चिदानंद। मैंने पूरे प्रमाणों के साथ में बात की है और वो वीडियो लाखों लोगों ने देखा है। बहुत लोगों के कमेंट आए और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को सुनने के बाद में, जो गांधी भक्त थे, उनकी बुद्धि खुल गई और उन्होंने अपने घर से, मेरे पास फोन आते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रतिदिन फोन आते हैं, कहते हैं स्वामी जी आपको वो वीडियो सुना और हम तो उस दिन से बदल गए। मैंने कहा बहुत अच्छा, मेरा वीडियो बनाना सार्थक सफल हो गया। मैं भी आपसे यही कहूंगा, ये गांधी, नेहरू, ये 2-3 ऐसे महापुरुष हैं जो जबरदस्ती सरकारों के द्वारा थोपे गए हमारे ऊपर। वास्तविकता बता रहा हूं मैं। एक महापुरुष तो गांधी है, एक महापुरुष नेहरू है, और तीसरे महापुरुष है वो संत परंपरा से आते हैं, संत परंपरा से। दोपहर के सत्र में मैंने थोड़ी सी झलक आपके सामने दी थी उनकी, मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा। वही जो कभी जीरो पर बोले थे, वास्तव में वो जीरो ही थे, लेकिन जीरो से हीरो बनाने का काम उनको सरकारों ने किया। लेकिन हम लोग इतनी हिम्मत रखते हैं, यार समाज के लोग, बोलेंगे बोलेंगे, बोलने में हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमको कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए, लेकिन फिर भी हम सन्यासी हैं। अगर सन्यासी सत्य कहने से पीछे हटेगा तो फिर सत्य कहने की हिम्मत कौन कर सकता है? इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आज समाज से जुड़िए। ये तो मैंने थोड़ी सी बात आपके बीच में रखी है और मैं समझता हूं मेरे कुछ भाइयों को मेरी बात पसंद नहीं आई होगी, लेकिन मैंने जो बात कही, आप प्रमाण चाहेंगे मैं प्रमाण दूंगा। मैंने गांधी पर बहुत स्टडी की है। गांधी की पुस्तकें गांधी बेनकाब हंसराज रहबर ने लिखी है, नेहरू बेनकाब हंसराज रहबर ने लिखी है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए जिनका नाम था गुरुदत्त, प्रोफेसर गुरुदत्त, उन्होंने सैकड़ों पुस्तक लिखी है। उन्होंने देश की हत्या पुस्तक लिखी है, गांधी के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है। आप पढ़ करके तो देखो, ये जो मरा था नहीं, इसके मुंह से हेराम नहीं निकला, बल्कि इसके कपड़ों में टट्टी पेशाब निकल गया था। ये इसका बेटा इस बात को कहता है। ये गांधी की असलियत है। वैसे ही हमको पागल बनाया जा रहा है, वो ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, इसकी हिम्मत की कभी जाकर के मस्जिद में गा लेते ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। हमको पागल बनाता रहा, प्रार्थना सभाओं में जाकर के सभी बोले वाले हिंदुओं को बहकाता रहा जीवन भर ये, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई मुसलमानों के सामने जाने की। वहां प्रेम और सौहार्द की बात मुसलमानों के सामने नहीं कर सकता था, केवल हिंदुओं को पागल बनाना चाहता था। और हिंदुओं ऐसे पागल हैं, हिंदू इसके भक्त बन गए, इसको राष्ट्रपिता कहते हैं। मैं जब बचपन में था तो हमको भी स्कूल में जब 15 अगस्त आती थी, 26 जनवरी आती थी, तो टीचर लोग गीत शुरू करवाते थे, भजन याद कराते थे। बापू हमारे जग के सितारे, छोड़ चले हमें किसके सहारे, जब बापू को गोली लगी थी सारी दुनिया रोने लगी थी। पता नहीं क्या क्या हमको रटवाया जाता था, लेकिन जब हमको सच्चाई पता चली। एक हमारे उपदेशक थे, पुराने उपदेशक, तो 100 वर्ष के होकर के उनकी मृत्यु हुई, 100 वर्ष के होकर के मृत्यु हुई उनकी। सुनिए एक मिनट, अभी मेरा समय पर छोड़ूंगा बिल्कुल। 100 वर्ष के होकर के जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी और वो कहते हैं आचार्य जब गांधी की मौत हो गई तो हम रोने लगे कि अब देश कैसे चलेगा। यानी गांधी को इतना बड़ा मानते थे, इतना बड़ा मानते थे कि हम रो रहे थे कि देश कैसे चलेगा। लेकिन कहते जब हमको पता चला तो ये गांधी तो इतना बदमाश था, इस देश का सत्यानाश पटवारा कर गया ये। तो मेरा कहने का भाव आप लोगों से इतना सही है कि हम लोग वास्तविकता को समझें, सच्चे इतिहास को जाने। गांधी की असलियत मैंने आज आपके सामने रखी है, और कुछ लोगों को मिर्च लगी होगी तो मैं उसका भी आपके सामने प्रमाण दे सकता हूं। मैंने समय का अतिक्रमण नहीं किया, मानभाव 50 मिनट मुझको मिले थे, कभी भी समय का अतिक्रमण नहीं करता। आपको मेरे प्रवचन में रुचि नहीं हो रही होगी तो इसके लिए दोष आपका मेरा नहीं है। मैंने तो वास्तविकता बताने का प्रयास किया है। अगर आप मेरी बात को काट सकते हैं तो मेरे सामने आइए, मैं आपके तथ्य दूंगा, प्रमाण दूंगा आपके साथ। कभी कभी सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत रखिए। अरे हम मनुष्य वर्ग की सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे, कौन सच्चाई को स्वीकार करेगा? आपसे ज्यादा ताल्लुकात मेरा गांधी से रहा है, मेरा खानदान कभी गांधीवादी रहा है। बस इतना कहकर के वाणी को विराम। आप लोगों ने सुना, आज तो मैंने गांधी के बारे में बता दिया। हो सकता है आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो,
लेकिन कल विशेष बात बताऊंगा। ये कल माता बहनों का टोला ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है? आप सबकी बात समझ में आएगी। आज मैंने इतिहास की तरफ मोड़ दिया क्योंकि कल 2 अक्टूबर था, तो मुझको भी बहुत सारे कार्यक्रमों में कल जाना पड़ा और ये मैंने कुछ बातें बताई तो आज आपके सामने भी शास्त्री जी ने चर्चा कर दी तो मैंने बोल दिया। तो बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने बात को ध्यान से सुना। ओम शांति। आदरणीय स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी का जो कच्चा चिट्ठा हमारे सामने खोला